नमस्कार, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है मोहित पवार और इस वीडियो में बात करूंगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में। इसके Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको डिस्कस और एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। एक तरफ अगर आप देखोगे तो कंपनी नए पे नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है और 10,000 करोड़ के इन्होंने लोन्स और एडवांसेस की को क्रॉस कर लिया है, यानी कि आज की डेट में कंपनी के 10,000 करोड़ से ज्यादा के लोन डिस्बर्स्ड हैं और साथ ही साथ जो कंपनी का डिपॉजिट्स है वो भी 10,000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। बट साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इनके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए जो तो एनपीए भी आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए 7.16 और नेट एनपीए 4.58 के आसपास आए हैं करंट क्वार्टर में। तो इनके जो रिजल्ट्स हैं उसको डीप डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। इनके नेट एनपीए की अगर वैल्यू देखोगे तो आज की डेट में 457 करोड़ के नेट एनपीए हैं, जबकि कंपनी के ग्रोस एडवांसेस 18.5% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं और डिसबर्समेंट है वो 1% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, यानी कि इस क्वार्टर में डिसबर्समेंट 6989 करोड़ का हो चुका है। और कासा रेशियो भी कंपनी का इंप्रूव किया है, 20.1 से 20.9 के आसपास हो गया है। बैंक के कस्टमर भी बढ़े हैं, आज की डेट में 34 लाख हो चुके हैं, 21% की ग्रोथ से बढ़े हैं। साथ ही साथ कंपनी की ब्रांचेस भी बढ़ी हैं, 15 और नई ब्रांचेस ऐड करी है और एम्प्लॉय काउंट भी बढ़ा है, लगभग 1200 एम्प्लॉय और कंपनी ने ऐड किए हैं। बट आरओए और आरओई काफी घट गया है क्योंकि जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर एनपीए को हम इनका समझे तो जो 7.2% का इनका ग्रोस एनपीए है उसमें अच्छी बात यह है उसमें से 6.2% का जो इनका ग्रोस एनपीए है वो कवर है सीजीएफएमयू स्कीम के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसके अंडर ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं वो उनको बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट का प्रीमियम देके उसको सिक्योर करते हैं ताकि अगर कल को लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ सेफ्टी रहे। तो इसीलिए 2023 से कंपनी ने ये स्कीम ऑप्ट करी थी और इसका अगर हर साल हम देखें तो कंपनी बोल रही है कि इस स्कीम के तहत 450 करोड़ ये लोग रिसीव कर लेंगे और इसका प्रीमियम इन्होंने अभी तक 155 करोड़ के आसपास का प्रीमियम दिया है इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए और इसकी पेमेंट इनको इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाली है। लगभग ये जो 460 करोड़ इनको मिलने वाला है उसमें से 280 करोड़ ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल 26 में मिलेगा और बाकी का 180 करोड़ फाइनेंशियल 27 में मिलेगा। सो आज की डेट में जो इनका 4.6% का एनपीए है 10,251 करोड़ के लोन्स क्या उसकी अगर एक्चुअल वैल्यू हम लोग निकालें तो 10,256 का 4.58%। तो आज की डेट में कंपनी के लगभग 470 करोड़ के नेट एनपीए है, जिसमें से 460 करोड़ तो इनको सिर्फ सीजीएफएमयू स्कीम के थ्रू मिलने वाला है, यानी कि आज की डेट में कंपनी के नेट एनपीए जो 4.62 है वो जीरो हो जाएंगे जैसे ही वो सारा पैसा इनको मिल जाएगा इस स्कीम के थ्रू। तो आज की डेट में कंपनी एक तरीके से नेट एनपीए फ्री है। कंपनी का अगर सेगमेंट वाइज ब्रेकअप में दिखाऊं इनका जो लोन डिसबर्स्ड है वो कितने लोन इन्होंने किस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो जो 50% इनका लोन का कंट्रीब्यूशन है वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को जाता है 50% का और बाकी अलग चीजों में मॉर्टगेज लेंडिंग, व्हीकल फाइनेंसिंग और हाउसिंग लोन वगैरह में बाकी 50% जाता है। इसीलिए कंपनी के जो नेट एनपीए है आज की डेट में काफी हाई है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लगभग 441 के जो नेट एनपीए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से ही आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोन डिफॉल्ट हुए हैं वो इसी सेक्टर में हुए हैं और इसी का इनको 460 करोड़ सीजीएफएमयू स्कीम से मिलने वाला है और ये सेक्टर इनका आखिरी 5 सालों में सीएजीआर 15% से ग्रो हुआ है। और दूसरा अगर हम इनका देखें तो हाउसिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और माइक्रो मोर्टगेज लोन जो देते हैं ये उसमें कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ के एनपीएज आए हैं। तो इसमें काफी कम एनपीएज आए हैं क्योंकि ये काफी सिक्योर लेंडिंग है। एक तरीके से आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और हाउसिंग लोन दे रहे हो तो वहां पे अंडरलाइंग एसेट होता है जो कि लोन डिफॉल्ट होने से बचा लेता है और कंपनी इस सेगमेंट को काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। आखिरी 5 सालों में लगभग 47% की सीजीआर से ग्रो किया है सेक्टर ये सेगमेंट। और तीसरा अगर व्हीकल फाइनेंस में हम देखें तो इसमें भी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ के एनपीएज हैं और ये सेक्टर भी कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। आखिरी 5 सालों में 40% सीजीआर से ग्रो किया है। और उसके बाद जो छोटे मोटे लोन्स ये एनबीएफसी और कॉर्पोरेट्स को देते हैं उसमें तो 8% के आसपास का इनका एनपीए है। तो मेनली जो कंपनी लोन्स डिफॉल्ट हुए हैं वो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से हुए हैं और उसी में का इनका 50% का कंट्रीब्यूशन है। बट आने वाले टाइम में कंपनी बोल रही है कि ये जो 50% का इनका मार्केट शेयर है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का, इसको आने वाले टाइम में कंपनी रिड्यूस करके 45% तक ले जाएगी और सिक्योर लेंडिंग जो 55% तक पहुंचाएगी। और इस साल 4.6% का जो एनपीए है उसको ये कम लाने की कोशिश करेंगे 3% के आसपास तक का। तो ये सबके बाद भी अगर कंपनी की हम बैलेंस शीट देखें अभी तो आज की डेट में कंपनी के सपोज करते हैं सीजीएफएमयू स्कीम से इनके सारे पैसे वापस आ जाएंगे तो आज की डेट में कंपनी के नेट एनपीएज हैं 4.6% यानी कि लगभग 470 करोड़ जो कि सारे सीजीएफएमयू स्कीम से आ जाएंगे और कंपनी के पास खुद का पैसा है रिजर्व्स प्लस इक्विटी कैपिटल 1900 करोड़ का और कंपनी सिर्फ 1300
करोड़ पे अवेलेबल है और कंपनी का इस साल का प्रॉफिट 115 करोड़ का रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अपनी बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है और साथ ही साथ इस साल का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो भी 1500 से 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो कंपनी नो डाउट अच्छे से ग्रो कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जो इशू है वो नेट एनपीएस का है और वो भी इन्होंने सही टाइम पे स्कीम ऑप्ट करके उनको भी अपने जो माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं उसको सिक्योर कर लिया था और उस सेगमेंट को भी आने वाले टाइम में मैनेजमेंट बोल रही है कि दे विल रिड्यूस देयर माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट एंड विल मूव टुवर्ड दी सिक्योर लैंडिंग। और वो जो माइक्रो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं है। जितनी भी माइक्रो फाइनेंस आप कंपनीज आप देखेंगे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो बाकी फ्यूजन फाइनेंस, स्पंदन स्फूर्ति, सो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में हर जगह ये प्रॉब्लम है नेट एनपीएस का। आखिरी 1-1.5 साल से काफी एनपीएस बढ़ गए हैं कंपनीज के, बट बावजूद उसके कंपनी अभी भी नेट प्रॉफिट अच्छा पोस्ट कर रही है और अपना रेवेन्यू अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। नो डाउट सिर्फ और सिर्फ इस साल इनका थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ है आखिरी 1 साल में और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने डिपॉजिट्स और कस्टमर्स बढ़ाए हैं आखिरी 1-2 साल में। कंपनी के अगर कॉन कॉल में देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने डिजिटल चैनल से 350 करोड़ का डिपॉजिट लिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में कस्टमर से, जिसका मतलब है कि लोग इस बैंक पर ट्रस्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन इसकी प्रेजेंस बढ़ रही है बैंक की। तो ये बैंक टेक और रिटेल दोनों पे काम कर रहा है और इसके पास, क्योंकि ये बहुत छोटा बैंक है तो ग्रो करने का स्कोप इसके पास अभी बहुत ज्यादा है। और फाइनेंशियल ईयर 26 का कंपनी का गाइडेंस है कि दे विल इंक्रीज देयर रेवेन्यू इन दिस ईयर फ्रॉम 30 to 35% और कंपनी का सीडी रेशियो भी लगभग 100% के आसपास है, यानी कि जितना इनके पास डिपॉजिट आता है उसको अच्छे तरीके से लोग लोन डिसबर्स कर देते हैं। तो कंपनी ग्रो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर आप देखेंगे तो ये वन ऑफ दी सस्ता बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। बाकी आज की डेट में सारे प्राइवेट बैंक्स धनलक्ष्मी बैंक को छोड़ के इससे ज्यादा की मार्केट कैप पे है। इस ई स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अगर आप देखोगे तो 521 करोड़ का लॉस है करंटली और 1500 करोड़ के मार्केट कैप पे है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट साल भर का सिर्फ 23 करोड़ है, जबकि इसका 114 है और इसकी मार्केट कैप है इससे डबल के आसपास। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस अगर आप देखोगे तो 150 करोड़ का साल भर का प्रॉफिट और 7000 करोड़ की मार्केट कैप। तो नो डाउट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज वेरी अंडर वैल्यूड राइट नाउ और ये ऐसा स्टॉक है जहां पर ग्रोथ विजिबल है और बेहतरीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा एसेट क्वालिटी का इशू है आखिरी 2-3 क्वार्टर से, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की वजह से, जिसमें की पूरी इंडस्ट्री ही बेकार परफॉर्म कर रही है, उसको भी ये और कम कर रहे हैं उसके सेगमेंट को भी। और बाकी जो इनका पैसा भी अटका हुआ है 460 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट से आने की उम्मीद है और वो पैसा भी मिल ही जाएगा। सो बेसिकली इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये स्टॉक कभी भी चलना शुरू कर सकता है। बाकी अगर आपको इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स या कोई और क्वेरी के लिए हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के एंड में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।